मैडम शीशा ले लो। नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। अरे मैडम देखो तो सही कितने अच्छे शीशे हैं। जी भूला ना। शिखा, हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस फोटोज खींच रही थी। ठीक है। क्या हो गया? पता नहीं एकदम से खांसी शुरू हो गई। देखना पानी है क्या गाड़ी में? यार पानी तो गाड़ी में नहीं है, आगे ना एक दुकान है, एक काम करते हैं वहां चलते हैं, वहां से पानी ले लेंगे। क्यों, पर पास में तो है दुकान, तुम ऐसे चले जाओ ना। ठीक है। हेलो, अरे कहाँ हो? कब से पूछ रही हूँ तुमसे। देखो वो जा चुका है, तुम फटाफट से आ जाओ। इससे अच्छा मौका ना बार बार नहीं मिलता भागने का। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, वहीं आ जाना। निखिल, ये यहाँ क्या कर रहा है? निखिल, वो तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? इतना कुछ करने के बाद भी तुम ये सवाल मुझसे पूछ रही हो? मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है कि ये आदमी कौन है और यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? सब कुछ पता है मुझे। ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा आशिक है ना। नहीं निखिल, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही। मुझे खांसी हो रही थी ना, मेरी तबीयत खराब थी। ये मेरा दोस्त है। अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त है? अरे शर्म करो, और कितना झूठ बोलोगी मुझसे। ये तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है बल्कि तुम्हारा आशिक है। मैं तो इसे नहीं जानता। तू इसे नहीं जानता? अच्छा खैर, मैं तुझसे बात ही क्यों कर रहा हूं। और तुम तो ये बात जानती हो ना कि 1 महीने बाद हम दोनों की शादी होने वाली है। उसके बावजूद भी तुम मुझे धोखा देके इसके साथ यहां तक आई। निखिल मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। इंसान गलती एक बार कर सकता है ना, तो बार बार भी कर सकता है। मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मैं अभी के अभी तुम्हारे घर पे फोन करके ये बोल दूंगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मुझे धोखा दिया है। निखिल प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे एक चांस। बस, मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दे सकता। तुम्हें रहना है ना इसके साथ तो रहो जिंदगी भर, और मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊंगा।